नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं केशव। तो हल्बी वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जानी, सीखी और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट भी आए कि मैं और ऐसे वीडियो लेकर आऊं। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। तो अब हम क्या सीखेंगे? तो अब हम सीखेंगे छोटी छोटी बातचीत करना। बातचीत मतलब कि हम मार्केट जाते हैं तो कैसे बात करेंगे, क्या बोलना है, कैसे करना है। तो ये जो है हर वीक आएगा, ठीक है, हर वीक आएगा ये। और इसके साथ साथ हम हल्बी हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। हर वीडियो में हल्बी हिंदी वर्ड मीनिंग होगी। जब मुझे लगेगा कि मुझे प्रोवाइड करना है तो मैं इसे प्रोवाइड करूँगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो सजेशन है मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट करके कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव करूं और आप क्या सीखना चाहते हैं। और इसके अलावा वीडियो जो है अब हल्बी के अलावा अन्य टॉपिक पर भी आएंगे जो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक मुद्दे से भी संबंधित होंगे या ज्वलंत मुद्दे से भी संबंधित होंगे। तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि मीनिंग, हिंदी और हल्बी मीनिंग के बारे में। तो सब्जी को हम क्या बोलते हैं? सब्जी को हम बोलते हैं साग, ठीक है। प्याज को बोलते हैं गोंदरी, आलू को आलू, टमाटर को मांडो बांगा, बैंगन को बांगा, अदरक को आदा, अचार को संदान, लौकी बॉटल गार्ड इसको बोलते हैं हम लाऊ, मिर्ची को बोलते हैं मिरी, नमक को बोलते हैं लोन, दूध को बोलते हैं गोरस, दाल को बोलते हैं दार, भिंडी को भेंडी, अंडा को बोलते हैं गार। तो ठीक है, ये जो मीनिंग है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि ये पर्याप्त है। मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। आपको ऐसे छोटे छोटे मीनिंग आने ही चाहिए, तभी आप जाके आप हल्बी को समझेंगे या बोल भी पाएंगे। और इसके अलावा अब हम सीखेंगे क्या, नातेदार या रिश्तेदार, कि रिश्तेदारी में क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में तो हमको पता ही है किसे क्या बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हल्बी में किसे क्या बोलते हैं। जैसे कि माँ, माँ को आई भी बोलते हैं और माँ भी बोलते हैं। जनरली अब आपको आई बहुत कम सुनाई देगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन माँ बोलने का चलन अभी बढ़ गया है। जो मामा मामी हैं उनको तो मामा मामा ही बोलते हैं, मामा मामी ही बोलते हैं। चाचा चाची, चाचा को बोलते हैं काका, चाची को बोलते हैं काकी, बुआ को बोलते हैं बूबू, ठीक है। भाभी को बोलते हैं बहू, बहू को बोलते हैं, सॉरी यार एक मिनट ना, ये जो है मैं गलत लिखा हूँ यार, ये जो है बुहारी होगा, ठीक है, बुहारी, ठीक है। ये गलत लिखा हूँ मैं, इसको नेगलेक्ट कर दो आप, इसको लिखना बुहारी, ठीक है। पिताजी, पिताजी को बोलते हैं बाबा या पापा भी बोलते हैं अब तो। नाना, नाना को कई लोग दादा भी बोलते हैं और कई लोग आजा भी बोलते हैं। तो आप दोनों को याद कर लो कि जहाँ आपको ये सुनाई दे तो आपको समझना नाना ही है। और नानी, ठीक है, ये जो नानी है इसको दीदी बोलते हैं और कई बार इसको क्या बोलते हैं, आजी भी बोलते हैं। तो आपको नाना नानी वाला में दादा दीदी और आजा आजी याद करना पड़ेगा। अब जो दादी है इसको तो दादी ही बोलते हैं, सॉरी, दादा को दादी बोलते हैं और दादा भी बोलते हैं यार, और दादी को है बोलते हैं, दादी को भी आई बोलते हैं। कई बार इसमें क्या है, एक्सेप्शन मान के चलो कि कई बार इसमें माँ को भी आई बोला जा रहा है, कई बार दादी को भी आई बोला जा रहा है। तो इसको आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है, कि ऐसा बोलने से क्या होता है। तो और मौसी को बोलते हैं इसमें नाना, ठीक है। और जो भाई होता है, ठीक, जो भाई होता है भाई को बोलते हैं दादा, ठीक है, भाई को क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो दादा है इसको दादी भी बोल रहे हैं, ठीक है। दादा को क्या बोल रहे हैं, दादी,
और दादा भी बोलते हैं, लेकिन ये जो दादा होगा इन लोग बोलेंगे भाई को, ठीक है, किसको बोलेंगे, भाई को बोलेंगे। और मौसी हो गया नाना, और ये जो नाना है आपका नाना वाला नाना नहीं है, ये मौसी वाला नाना है, ठीक है। और पिताजी वाला है बाबा। और ऐसी ही बहन को बहन बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी में चाहे आप हिंदी में बोलो चाहे आप किसी में बोलो, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको आप तो बिल्कुल याद करके चलना। आपको किस में ज़्यादा ध्यान देना है, ये जो दादा है ना, दादा दादा दादी नाना नानी, ठीक है, और ये मौसी, कंफ्यूज हो जाओगे आप। नाना को आजा भी बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं, और ये जो मौसी है ना इसको नाना बोलते हैं। और बार बार बता रहा हूँ, ये जो है थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं टाइपिंग मिस्टेक समझो, इसको लिखना बुहारी आप। तो इसके आगे हम चलते हैं कि किसी को अगर बाज़ार में बातचीत करना है तो कैसे करेगा, ठीक है। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ये मेरा वीडियो का बातचीत वाला पहला वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मैंने हल्का सा बनाया था नाम पूछना और बताने के ऊपर। तो यहाँ पे बताएंगे हम बाज़ार में बातचीत के ऊपर, ठीक है। किसी ए को कुछ सामान लेना है, जैसे मान लो मुझे सामान लेना है, केशव को कुछ सामान लेना है, तो वो क्या पूछेगा, ठीक है। जनरली क्या पूछेगा कि हिंदी में, जैसे कोई सामान बेचने वाली है मान लो, ठीक है। तो इसके पास मैं जाऊंगा, ठीक है। और जो अगर आप बस्तर के मार्केट देखोगे किलो में भी मिलते हैं, लेकिन जो जनरली जो सब्जी बेचने वाली औरतें होती है या जेंट्स भी बोल सकते हो, दोनों, महिला पुरुष दोनों ही, तो मार्केट में बैठते हैं ऐसा, ठीक है। और उसके सामने में रखे रहते हैं सब्जी, और वो इकट्ठा इकट्ठा करके रखे रहते हैं अलग अलग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूढ़ा। क्या बोलते हैं, कूढ़ा, ठीक है। जैसे कि एक कूढ़ा, दो कूढ़ा बोलते हैं, मतलब इकट्ठा का एक भाग या दो भाग बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ऐसे ही दिखेगा आपको बाज़ार में, और किलो वाला भी मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली आपको बस्तर के बाज़ार में ऐसा दिखेगा। अब बाकी जगह भी जाएंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक। तो अब मेरे को सामान लेना है तो मैं क्या बोलूँगा हिंदी में, जैसे कि बोलते हैं कितने का है या कितने का दिए, ठीक है। अब आप कुछ भी लगा सकते हो, कितने का दिए भाई भैया, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। तो हल्बी में क्या बोलोगे आप उसको, हल्बी में बोलोगे कितरो चो आए, ठीक है। कितने का है, कितरो मतलब कितने, चो मतलब का, आए मतलब है, ठीक। तो फिर वो जवाब देंगे आपको हिंदी में। सुन लेते हैं पहले, क्या 5 रुपये का है बोलेंगे, 5 का है, 10 का है, 20 का है, जो भी है आपको वो बताएंगे पैसा, ठीक। तो वो बोलेंगे क्या, 5 रुपया चो आए, ठीक है। 5 रुपये यहाँ पे रुपया हो जाएगा, का मतलब जो, आए मतलब है, ठीक है। तो ऐसी ही है। और सब्जी जो है वो तो साग बोलते ही हैं, आपको पता है। एक मिनट। और ये तो हम लोगों ने जान लिया था कि ये जो सब्जी है, सब्जी को हम क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं, ठीक है। सब्जी को हम साग बोलते हैं, हमको पता था। और बाज़ार, बाज़ार को बोलते हैं हाट, ठीक। सबसे पहले कभी भी सुनो तो हाट समझ जाना है इसको, मतलब बाज़ार है। और पहले यार बताते हैं, जब मैं भी छोटा भी नहीं था, मतलब मेरे माँ बाप छोटे रहे होंगे, तब कौड़ी का चलन था, ठीक है। जब से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे पैसा ही चल रहा है, लेकिन बोलते हैं अभी भी इसको, ठीक है। कौड़ी हमेशा याद रखना, एक कौड़ी 20 रुपया, ठीक है। ये हमेशा बोलते हुए दिख जाएंगे आपको बाज़ार में, जो गांव वाले होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो पुरुष होते हैं, वो दिख जाएंगे आपको ऐसे बोलते हुए। तो आपको एक कौड़ी बराबर 20 रुपये याद करना है, ठीक है। तो उन लोग क्या बोलते हैं, कितना हुआ,
ठीक है। जैसे कितना हुआ, कितलो होली, तो अगर मैं बताऊंगा, जैसे मैं सामान ले लिया बाज़ार में, जैसे कि जो आपको बताया था कूड़ा ले लिया, मान लो मैं 2 भाग लिया, ठीक है, 2 भाग, एक तो 2 भाग का मैं पूछा कि कितना हुआ, तो हल्बी में क्या बोलूँगा, कितलो होली। और जब मैं कितलो होली बोलूँगा तो मान लो बताना है, जैसे कि 20 रुपये का एक भाग रहता, ठीक है, ये 20 रुपये का एक भाग रहता, तो 2 भाग 40 रुपये का, तो वो क्या बोलती, वो दुई कोड़ी बोलती, ठीक है, 2 को दुई बोलते हैं, दुई कोड़ी बोलते हैं, ठीक। तो ऐसी है, लेकिन आपको अभी ये सब नहीं दिखेगा, आपको 10 रुपये 20 रुपये ही बोलेंगे, लेकिन आपको बस याद रखना है कि ऐसा भी होता है करके, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या, बाज़ार में बातचीत का ये फिर आगे बोलते हैं, ठीक है। और हम इंडियंस हैं भाई, अब हम इंडियंस को क्या चाहिए रहता है कि थोड़ा कम हो जाए, कहीं से हमको थोड़ा कम मिले, तो हिंदी में फिर बोलेंगे हम, ठीक है, थोड़ा कम नहीं होगा क्या, ठीक है। खैर जो है, ये जो है हम हर कोई बोलते हैं यार, तो हल्बी में क्या होगा, तो खिंडिक या खंडिक कम नहीं होए, ठीक है। मैं खिंडिक क्यों लिखा हूँ, क्योंकि खिंडिक ही है, कई बार हम लोग जो बोलते बोलते खंडिक भी हो जाता है, इसलिए मैं लिखा हूँ यार, लेकिन एक्चुअली खिंडिक है, ठीक है। खिंडिक कम नहीं होए बोलते हैं, थोड़ा, ठीक है, खिंडिक मतलब थोड़ा, कम को कम ही बोलेंगे, नहीं होगा क्या, नहीं को बोलते हैं नी, होगा क्या, होए, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना, खिंडिक कम नहीं होए, ठीक है। और याद रखना ये जो खंडिक है, ऐसे ही एक मिलता जुलता है खंडी, ठीक है, खंडी। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो जो धान है वो पैली से नापते हैं, ठीक है, धान जो है पैली से नापते हैं, और 20 पैली, ठीक है, 20 पैली जो होता है, 20 पैली बराबर एक खंडी होता है। आप हमेशा ऐसा सुनोगे कितनों खंड, मतलब कितना धान हुआ बोलते हैं, एक खंडी, 2 खंडी, 3 खंडी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना खंडी का मतलब ये होता है, खंडी का मतलब थोड़ा होता है, एक इकाई है, मापन इकाई समझो। और ये जो है स्टैंडर्ड नहीं होता है, किसी का पैली अगर छोटा हो रहा है तो छोटा मिलेगा, किसी का ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा मिलेगा। और हिंदी में क्या बोलेंगे फिर, नहीं हो पाएगा, फिर वो जवाब देगी नहीं हो पाएगा। हल्बी में क्या बोलोगे, मतलब वो क्या बोलेगी, नी होए बोलेगी, मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब फिर वो रिस्पॉन्स करेंगे, अगर मान लो उसके पास और कुछ सब्जी वब्जी होगा तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि, तो बोलते हैं यार कि ये भी है इसको भी लो, ठीक है। तो हिंदी में भी बोलते हैं, तो हल्बी में भी बोलते हैं यार, कोई भी दुकानदार है उसको अपना सामान ज़्यादा बेचना है तो बोलेगा क्या, ये भी है इसको भी लो, ये बले आसे एके बले निया, ठीक है। ये को तो ये भी बोलते हैं, भी है मतलब बले, ठीक है। आसे तो पहले ही बता चुका हूँ, है को बोलते हैं, इसको भी लो, इसको भी मतलब एके बले लो, मतलब निया ले जाओ, ठीक, ऐसा ही है। तो इसको याद रखे रहना कि बाज़ार में ऐसी बातचीत होता है। तो और कहीं बाज़ार में क्या होता है, ज़बरदस्ती करते थे, अरे यार इसको ले जाओ मेरे पास चिल्लर नहीं है, ये वो करके। खैर वो तो बात की बात है। तो आज हम लोगों ने मीनिंग जाना, कुछ शब्दों के मीनिंग, ठीक है, हिंदी और हल्बी के। इसके अलावा हम लोगों ने क्या जाना, नातेदारी जाना। इसके अलावा हम लोगों ने जाना क्या, बाज़ार में बातचीत कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एकदम फ्लुएंट नहीं होना है, फ्लुएंट होके क्या भी करेंगे, आपको बस इतना आना चाहिए कि आप सरवाइव कर सकें। और इतना तो है, मैं जितना बता रहा हूँ उससे बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। आप कभी भी बस्तर आएंगे तो अपना काम चला सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ जो सीखना चाहते हैं उनसे शेयर कीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।